दिया कि जब तक ये तन सत्संग नहीं करता तो हृदय का विवेक नहीं जागृत होता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है, और फिर जब सत्संग मिलता है मनुष्य तन को तो विवेक जागृत हो जाता, जीने का ढंग आया। और अन्यथा फिर यदि जीने का ढंग नहीं तो जिंदगी हमें भार सी लगती है। यदि जीने का ढंग नहीं पता है बंधुओं तो ये जिंदगी स्वयं अपनी भार लगने लगती है। तो आइए हम सभी कथा को समझते हैं। इसीलिए बंधुओं कहा गया है कि भज लो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। एक दिन समय आता है आइए कि भज लो राम रघुवीर, किसी दिन याद करो। समय आता है, अगर स्वास्थ्य ठीक है, घर में धन है, सब कुछ है, तो भगवान का नाम नहीं निकलता। स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, बीमारी ने जकड़ा, घर में धन की कमी आई, कोई भी परिस्थिति आई तो किसका नाम आता है? भगवान का। इसीलिए कहते हैं भैया भगवान का नाम लो कि भज लो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। 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 याद करोगे,
आइए भगवान का नाम लेते हुए आगे के प्रसंगों की ओर। तो बंधुओं, दिन के समय में हम सभी भक्तों ने कथा श्रवण की। और जो भक्तगण अभी भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं, निवेदन है बार बार कमेटी का आदेश है कि जो भक्तगण भंडारे का प्रसाद नहीं पाए हैं जाकर के भंडारे का प्रसाद अवश्य पा लें। गांव के हों चाहे बाहर के हों चाहे रिश्तेदार हों, सभी लोगों से निवेदन है कि भंडारे का प्रसाद जरूर पा लें। और जो पा चुके हैं, जिनके भोग लग चुके हैं, दोबारा जाके पा लें। कोई पाबंदी नहीं है, पहुंच जाएं, ज़्यादा नहीं 10-20 पूड़ी खा ले सकते हैं, कोई देखेगा नहीं वहाँ पर। पूड़ी भाग्य भी हरिलाल की मैया भैया के साथ प्रभु रामचंद्र जी रथारूढ़ होकर के बंधुओं वन गमन करते हैं। मैया गंगा नदी के पास पहुंच करके मेरे रघुनंदन ने मैया मांगी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो भगवान रघुनंदन ने नैया मांगी, केवट नैया लाया। भगवान नैया में बैठ करके गंगा नदी से पार हुए। जब भगवान नदी को पार के बंधु आगे मिल करके महर्षि भरद्वाज मुनि से बड़ा सुंदर सत्संग किया। सत्संग करते हुए आगे वाल्मीकि महाराज से मिलन हुआ। भगवान ने वाल्मीकि से पूछा, मैं जा करके रहूं कहाँ, मुझे कोई सुंदर स्थान बताइए। क्योंकि बंधुओं, जवानी अंधी होती और बुढ़ापा समझदार होता, योग्य होता है। भगवान ने कहा, ये मेरे युवा अवस्था का समय चल रहा है और ये वाल्मीकि जी को अच्छा ज्ञान है। क्योंकि भक्तों, जवानी में जोश होता और बुढ़ापे में होश होता है। बूढ़े आदमी के कदम कभी डगमगाते नहीं, और अब पुरुष डगमगाता है तो जवानी में डगमगाता, पुरुष हो चाहे नारी हो। भगवान वाल्मीकि जी महाराज से सलाह लेते हैं और जाकर के जब वाल्मीकि जी ने बताया, पुत्र तुमने मेरा बखान किया, बड़ाई की, तो जाकर के तुम चित्रकूट में अपना समय व्यतीत करो। भगवान जाकर के चित्रकूट में अपना समय व्यतीत करते हैं। इधर भगवान आनंद पूर्वक चित्रकूट में समय व्यतीत कर रहे होते हैं। और बंधु, धीरे धीरे करके भगवान ने मन में विचार किया, एक स्थान पर रहना उचित नहीं, मुझे चलना चाहिए। जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि मुनि महाराज के आश्रम पर देवी सीता और भैया लक्ष्मण को लेकर के पहुंचे। मैया अनसुईया जी ने सीता को नाना प्रकार से उपदेश दिया, बेटी नारी का धर्म है कि यदि पति राजा हो तो नारी को रानी बन करके रहना चाहिए, यदि पति दास बने तो पत्नी को दासी बन जाना चाहिए, और यदि पति नौकर बने तो पत्नी को नौकरानी बन जाना चाहिए। पति पत्नी का जोड़ा है, दो मनों का मिलन कहा गया है। ये कोई शारीरिक संबंध के लिए पति पत्नी का जोड़ा नहीं बनता है, दो मनों का मिल जाना चाहिए। कंधों से कंधे मिला करके पति पत्नी को चलना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार पति पत्नी का प्रेम है। पति पत्नी के प्रेम में कभी बाधा नहीं आनी चाहिए, दोनों को समझ करके रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पति को पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। बेटी, तुम अपने पति के साथ में वन को आई हो, नाना प्रकार के तुम्हें पुरुष मिलेंगे। कभी बेटी अपने धर्म को मत गंवाना, सदैव अपने पति के पग चिन्हों को याद करते हुए मार्ग में बेटी बढ़ना, धर्म की हानि नहीं आए।
क्योंकि जीवन में धन तो बार बार आ जाएगा कर्तव्य के द्वारा, लेकिन चरित्र चला गया तो जीवन में पुनः तुम्हारा चरित्र वापस होने वाला नहीं है। धन तो मेहनत करके कमा लिया जाएगा, धन की परिस्थिति बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन धर्म की परिस्थिति किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं चाहिए। आज माँ सीता को जब सुंदर उपदेश मिला, अनुसुईया जी के पद चिन्हों को पकड़ करके कहा, माँ तुमने धन्य हो जो मुझे पाति व्रत धर्म सिखाया मैया। बेटी, जगत की नारी वही सुंदर है जो पति की आज्ञा का पालन करे, पति की आज्ञा अनुसार वो चले। और जो नारी पति का कहना नहीं मानती है, उस नारी के जीवन में कभी सुख की अनुभूति नहीं आती है, क्योंकि सुख सागर तुम्हारा पति ही होता है। और जो तुम सुख सागर से मुंह मोड़ लिया, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो संसार में तुम्हें कोई सुख देने वाला नहीं। सुखी हो चाहे दुखी हो, हमेशा संतोष धर्म का पालन करो। संतोषम परमम सुखम। जीवन में संतोष से बढ़कर के तुम्हारे सुख नहीं आ सकता। किसी दूसरे के पति को देख करके कभी कदापि मोहित मत होना, क्योंकि वो जिसका है उसी के काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुमने किसी भी परिस्थिति से नजर डाल भी दी तो तुम्हारा धर्म चला गया, तुम्हारे ऊपर परमात्मा भी प्रसन्न नहीं हो सकता। संसार को तो छोड़ दो, तो हमेशा धर्म का अपने पालन करो। माँ शिक्षा ग्रहण करके सीता जी आगे मार्ग में बढ़ती हैं प्रभु राम के साथ में। मेरे प्रभु जिस समय बंधुओं पंचवटी को पहुंचते हैं, मैया भैया के साथ समय की बात होती है भक्तों कि एक जो रावण की बहन होती है शूर्पणखा, आप कथा श्रवण किए हैं। हर साल तो कथा थोड़ा विस्तार में हो गई थी, लेकिन अब तो 2 मीटिंग कथा ही चेंज हो गई, महाभारत से सुना गया, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं, बस हम समझने की कोशिश करेंगे। अन्यथा प्रभु की लीला है, बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत है। भक्तों, इसका गुणगान किया जाए तो जीवन भर नहीं किया जा सकता है, इतनी अपार भगवान की लीला है। आज जब रावण की बहन शूर्पणखा आती है और सज धज करके जो ही आई, बाबा जी की बड़ी सुंदर लेखनी है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमार। जैसे उन सुंदर कुमारों को देखा, आज उसका हृदय विकल हो गया, व्याकुलता सी छा गई और बोल पड़ी, प्रभु कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचे वो विचारी। भगवान राम को देख करके कहने लगी, नाथ, ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान कोई नारी, और बड़ी सुंदर संयोग की बात है प्रभु, इसलिए ऐसा करो तुम मेरे से विवाह कर लो। विधाता ने बहुत सुंदर जोड़ी बनाई है। लेकिन आते ही भगवान को अपना परिचय दे दिया था शूर्पणखा ने। क्या कहा था कि शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जसयनी। मैं लंका की रावण की बहन हूँ और मेरा नाम शूर्पणखा है और दुष्ट हृदय। आते ही परिचय क्या दिया भक्तों, सोचने की बात है। दुष्ट हृदय, दारुण, दारुण का अर्थ होता है दुख, दारुण, जस, अहिनी,
दुष्ट हृदय की हूँ और दुख देने वाली अहिनी, अहिनी का अर्थ है बंधु सरपड़ी, मैं सरपड़ी हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। और देखो थोड़ा शांति का परिचय बना करके बैठो ताकि जो यहाँ से बोला जाए समझ में आए, अन्यथा सब्जी भी बिक जाएगी और भाव भी नहीं पता चलेगा। तो इतनी सुंदर बाजार में आ करके भी राम नाम जैसी बाजार में राम नाम खरीद ना पाओ, ऐसे लौट जाओ झोला लेके तो बेकार है। बड़ा कीमती समय है, ठंडक का समय है, अपनी रजैया बिस्तर छोड़ करके आए हो पंडाल में बैठने के लिए, कथा भी ना सुनो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आए हो तो कम से कम शांत बैठो, जो बताया जा रहा है इसको बढ़िया सुनो, सुन करके समझो, बुद्धि में मंथन करो और फिर इसको सुलझो, क्या ये उचित है। हम ये भी नहीं कहते कि तुम डायरेक्ट मान ही लो, सुनो फिर समझो, समझ करके सुलझो, जितना तुमको अच्छा लगे उतना अपने अंदर रखो और जितना आपको खराब लगे उतना अपने कान से निकाल दो, जितना तुम्हारे लिए योग्य है उचित है उतना अपने अंदर रखो, बढ़िया आराम से बैठो शांति से। सुपनखा ने भक्तों कहा कि हम दुष्ट हृदय की दुख देने वाली अहिनी सरपड़ी हूँ, नाथ मेरे साथ तुम विवाह कर लो। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, देवी सीतई चितई कही प्रभु बाता, ओ आहाई कुमार मोर लघु भ्राता। अगर तुम अहिनी हो तो हमारा भी भाई जो बैठा है ना बगल में, ये भी अह का अर्थ दिया, यानी ये भी ना सर्प है। तो देवी हमारे पास तो पत्नी है, वो देखो बैठी है, और तुम यदि अहिनी हो तो अहई कुमार मोर लघुभ्राता। भैया लक्ष्मण को यहाँ पर राम जी ने कुमार कहा है, आप ये मत समझना कि ये विवाहित नहीं है। भैया लक्ष्मण की उर्मिला जी बैठी है अयोध्या में, हैं? विवाहित हैं, फिर भी यहाँ पर कुमार का अर्थ आया। कुमार का अर्थ है बंधुओं जो काम को मारने वाला, जो किसी नारी पर मोहित ना होने वाला हो, ऐसा मेरा भैया है। शेषा अवतारी, जाओ सुपनखा बने तो बात बनाए ले। सुपनखा पहुंच गई भैया लक्ष्मण के पास, बोली मेरे से विवाह कर लो, देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। भैया लक्ष्मण कहने लगे, वो तो पता है, तो मर्यादा तुम्हारी बहुत अच्छी है। सनातन धर्म की अगर कोई नारी है तो कहती किसी पुरुष से कि मेरे से विवाह कर लो। अगर ऐसा कोई नारी कहती है कि हमारे से विवाह कर लो, कोई देवी कहती, तो समझ लो इसके अंदर सुलक्षण नहीं है, कुलक्षण है। ये स्वयं कहने आई है मुझसे विवाह कर लो, क्या इसके माता पिता भाई बंधु नहीं है? और विवाह का धर्म माता पिता भाई बंधु पर होता, क्या अपने हाथ पर होता? ये मर्यादा नहीं है। भैया लक्ष्मण और प्रभु राम पहचान गए, वाह सुपनखा। भैया लक्ष्मण कहने लगे, सुंदरी उचित, बड़ा सुंदर तुमने कहा, सुंदर सुनमय उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। जाओ देवी, मैं तो उनके दास हूँ, नौकर हूँ, क्या नौकरानी बनना है? जाओ, विवाह करना है तो राजा के पास जाओ, राम के पास जाओ। राम के पास फिर गई सुपनखा। भगवान को थोड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ कि बार बार विवाह की बात कर रही। भगवान ने भैया लक्ष्मण की इस तरफ संकेत किया, भैया देखिए ये वही है अहिनी, सरपड़ी है, पूर्व जन्म की तुम्हारी ये पत्नी नागिनी है, और जो तुमने प्रण रखा था, तुम्हारा प्रण सतयुग में अधूरा रह गया था। भैया लक्ष्मण अब त्रेता के समय में मिलन हुआ है, और भैया निकालो अपना चंद्राकार बाण और इस सुपनखा के नाक और कान दोनों ये काट दो। जैसे लक्ष्मण को आज्ञा मिली, निकाला अपना चंद्राकार बाण और सुपनखा के नाक कान दोनों गायब। अब जब दुल्हू नाक कान गाया, अब उनका रोवे चिल्ला भागे दे, रोते चिल्लाते बिलखती सुपनखा आगे को बढ़ी। कहाँ? उसी वन के समीप में खरदूषण तीसरा रहते थे, जो ये रिश्ते के भाई हैं, क्योंकि विश्वशर्मा जी महाराज के 4 पत्नियां थी, ये रावण, कुंभकर्ण और सुपनखा एक माँ के हैं, तिरजटा और ये खरदूषण तीसरा, भैया विभीषण, कुबेर, ऐसे जो इतनी संख्या है रावण के परिवार की, तो सब अलग अलग माता से, एक माता से नहीं।
रोते बिलखते पहुंच गई अपने भैया खरदूसर तीसरा के पास। भैया देखो जंगल में जो ये दो वीर पुरुष आए हैं, इन्होंने मेरी ये परिस्थिति कर दी, नाक कान दोनों काट दिया। भैया मैं अभागन हो गई, क्योंकि बंधुओं सूर्पनखा ने प्रण रखा। ये कुमारी नहीं है सूर्पनखा, ये भी विवाहित थी। इसने प्रेम विवाह किया था किससे? विद्युत जी से। और रावण का बैर था। रावण ने जैसे देखा कि बहन सूर्पनखा ने विद्युत जी से विवाह कर लिया, विवाह हुआ ही था कि रावण ने विद्युत जी को मार दिया। सूर्पनखा का मिलन भी नहीं हुआ। तो सूर्पनखा ने प्रण रखा, भैया हमारी एक मांग का सिंदूर तुम उजाड़े हो, और जब तक लंका की सारी देवियों का सिंदूर नहीं उजाड़ देंगे तब हमको पल भर का चैन नहीं। पहुंची खरदूसर तीसरा के पास। खरदूसर तीसरा अपनी 14,000 सेना को लेकर के आता है, और भगवान राम एक ही बाण में बंधु 14,000 सेना को नष्ट कर देते हैं। अब सूर्पनखा रोती बिलखती पहुंच गई भैया रावण के पास। और जब रावण ने देखा अपनी बहन सूर्पनखा को, नाक कान दोनों कटे हैं, जैसे देखा कहने लगा, बहन ये तुम्हारी हालत किसने की? खरदूसर तीसरा वो सूर्पनखा बोल पड़ी, भैया रावण ये जो समीप में पंचवटी है ना, हम इस पंचवटी को चली गई और वहां पर दो पुरुष आए थे, उनके साथ में एक नारी थी। हमने सोचा उनकी नारी से लाओ मिलते थोड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो छोटा वाला उन दो पुरुषों में से था उसने मेरे साथ में छल करना सोच लिया। और जो ही छल करना सोचा हमने इनकार कर दिया, तो उसने निकाला अपना बाण और हमारे नाक का दोनों काट लिया। रावण क्रोधित हो गया, कहने लगा, बहन क्या तुमने मेरा नाम नहीं बताया? सूर्पनखा कहने लगी, भैया बस इतनी तो बात बिगड़ गई, जब मैंने कह दिया कि मैं रावण की बहन हूँ, बस इसी में तो मेरे नाक कान कटे हैं भैया। तो कहा, क्या सूर्पनखा तुमने खरदूसर तीसरा से नहीं कहा? सूर्पनखा ने कहा, खरदूसर तीसरा से तो मैंने पहले ही कहा भैया, लेकिन 14,000 सेना लेकर के खरदूसर तीसरा भैया आए। एक ही बाण में जो बड़ा वाला पुरुष था सारी सेना को नष्ट कर दिया। रावण बोल पड़ा क्या कि सुरभंजन रंजन मही धारा, सुररंजन मंजन भई धारा, जो भगवंत लीन अवतारा। रावण ने भक्तों जब सुना कि 14,000 सेना एक बाण से नष्ट हो गई, इसका मतलब पृथ्वी पर अब नारायण का अवतार हो चुका है। और जो ही रावण को पता चला, गोस्वामी जी ने बंधु रचना कर दी, सुर रंजन भंजन मही भारा, ओ जो भगवंत लीन अवतारा, होई है भजन न तामस देहा, ओ मन क्रम भजन मंत्र दृढ़ गेहा। मैं राक्षस कुल में हूँ, मुझसे भजन तो होगा नहीं, इसलिए मुझे अब परमात्मा से बैर बढ़ाना पड़ेगा। और जब बैर बढ़ाऊंगा तो भगवान क्रोधित होंगे, मुझे मृत्यु का दंड देंगे, और जब भगवान के हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। रावण ज्ञानी है, हम कहें रावण को दोष दे तो दोष देने की बात नहीं। रावण ने स्वयं कहा है कि होई है भजन न तामस देहा, मैं राक्षस के नाते भजन तो कर नहीं सकता,
इसलिए मुझे परमात्मा से बैर बढ़ाना होगा। रावण ज्ञानी था, बलवान था, पराक्रमी था, जान करके भगवान से बैर बढ़ाया। किसके कारण? अपने उद्धार के। रावण ने बंधुओं बैर बढ़ाने के लिए कहा, बहन तुम धैर्य धारण करो, इस नाक कान काटने का बदला मैं लूंगा। मैं रावण हूं, तीनों लोक का विजेता मैं रावण हूं। आज रावण इतना कह करके बंधु चल देता है मामा मारीच के पास और भगवान सिया जी को समझाते हैं। उस वक्त भैया लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने चले जाते, भगवान को मौका मिल गया, सिया जी को समझाने लगे, देवी सुनो, अब हम वन को आए हैं, अब हम नर लीला करेंगे देवी, कि तुम पावक महु करहु निवासा। पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। भगवान ने माँ से कहा कि देवी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है। जो सीता जी अब रूल लेने जा रही हैं लीला के लिए, अगर जो अयोध्या से सीता आई है, ये सोने का भवन छोड़ करके आई, सुंदर सी राजधानी छोड़ करके आई, और अभी जो सीता बनने जा रही है, सीता थोड़े से सोना को देख करके मोहित होने वाली। भगवान कहते सीता तुम्हारे बस का नहीं है, तुम हमसे बिछोह नहीं सह सकती हो, इसलिए अब हमें नर लीला करना है। देवी हमारी आज्ञा मानो और तुम अग्नि महाराज के पास चली जाओ। अग्नि महाराज सीता के कौन है? अग्नि महाराज सीता के कौन है? ससुर है। सीता जी के ससुर हैं अग्नि महाराज। रिश्ते के क्यों? दशरथ जी से तो राम उत्पन्न नहीं है, अग्नि महाराज से तो है। जब यज्ञ हुई तो यज्ञ से अग्नि भगवान प्रकट हुए और अग्नि भगवान ने प्रसाद दिया है महाराज दशरथ को, और प्रसाद द्वारा तो चारों भैया हैं। तो जो बप्पा वर्जनल हुआ तो उन्हें तो पापा कहा जाए, और इस टाइम चाहे जो